वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफरात ज़र की शरह और महंगाई के अशारियों में कमी पर इज़हार इत्मीनान। कहा मुआशी मारीन की जानिब से सितंबर के महीने में अफरात ज़र की शरह में मज़ीद कमी की पेशगोई खुशाइंद है। फिश के बाद मोडीज़ की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करना आलमी मालियाती इदारों की जानिब से पाकिस्तान के मस्बत मुआशी अशारियों का एतराफ़ है। हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी पर भी तेज़ी से काम जारी है, जिसकी निगरानी में खुद कर रहा हूँ। उसकी माइशत पर मस्बत असरात जल्द नुमाया होंगे। हुकूमत मुआशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया। कहते हैं सियासतदानों के आपस में मुज़ाकरात होने चाहिए, तमाम जमातों को इख्तिलाफात बुलाकर एक होना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त कप्तान हैं, उन्हें सियासी जमातों के मुज़ाकरात की सरबराही करनी चाहिए, उन्हें फैसला करना होगा। इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा, वज़ीर आज़म कोई फैसला करेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी और कौमी मामलात पर उनका साथ देंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुज़ाकरात किए हैं। हमने अपोजिशन में नवाज शरीफ से बात की, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत किए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात की बात करने की तरदीद कर दी। कहा, कभी स्पीकर से मुज़ाकरात की बात नहीं की, ना ऐसा इरादा है। तहरीक इंसाफ के किसी वफ़द या रुकन अलहदा से भी स्पीकर से मुज़ाकरात बारे बात नहीं की, अपने मौके पर कायम हैं। हमारा हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बतौर अपोजिशन जमात स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकातें होती रहती हैं। ये मुलाकातें असम्बली के मामलात या अपोजिशन के पार्लिमानी उमूर से मुताल्लिक़ होती हैं। तहरीक इंसाफ ने कभी भी स्पीकर को मुज़ाकरात के लिए दोबारा आइन की पेशकश भी नहीं की। फौज को सियासत में नहीं लाना चाहते, लेकिन इस वक्त फौज और पीटीआई में बातचीत अशद जरूरी है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन कहते हैं, फौज और पीटीआई के दरमियान बातचीत रियासत के मुफाद में है। आगे बढ़ने का रास्ता फौज से बातचीत में ही निकलता है। मुज़ाकरात के लिए जो कर सकते थे वो किया है। बोले, जुडिशल कमीशन के जरिए 9 मई की तहकीकात की जाएँ, 9 मई के शवाहिद सामने लाए जाएँ तो मुआफ़ी मांगेंगे। हुकूमत अदलिया को ज़ेर असर करने में कामयाब नहीं होगी। अदलिया की हिमायत के बगैर हुकूमत खड़ी नहीं रह सकती। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार नहीं, 9 मई का एहतसाब 200% होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, वज़ीर आज़म ने ऐवान में 3 बार पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश की। बोले बाने पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं, बानी पीटीआई करप्शन पर अपने मुल्क में सजा भुगत रहे हैं। उन जैसा चांसलर मुंतखब हो जाए तो यूनिवर्सिटी का क्या मुस्तकबिल होगा। बहुत सी बारीक चीज़ें सामने नहीं आती। बोले, अगर कोई ऐसी शख्सियत छोटे से स्कूल की भी प्रिंसिपल हो तो काफ़ी सवाल उठ जाते हैं। बानी पीटीआई पर करप्शन साबित शुदा है। तालिबान के बारे सच और सोच सबके सामने है। दानियाल चौधरी ने कहा कि ऑक्सफोर्ड एक आलमी शोहरत याफ्ता इदारा है। बानी पीटीआई का आर्टिकल उनकी सोच और झूठ की आगाज़ी करता है। बानी पीटीआई खुद को पाकिस्तान के सामने अलग और मगरबी दुनिया के सामने अलग किरदार के तौर पर पेश करते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऐसी शख्सियत की कहते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए कि IMF से हमारी कमिटमेंट है। मईशत किसी और ने खराब नहीं की, इसी हुक्मरान तबके ने खराब की। ओनली पीपल्स पार्टी, पीटीआई, हर दौर में ये IPPs लगी। बंदा कितना भी अपने आप को क्लेम करे, दाएं ATM हो और बाएं ATM हो, तो अकेला बंदा क्या करेगा। लीडर चिल्ला रहा होगा या दावे कर रहा होगा और पार्टी मिलकर लूट रही होगा। हम घर बैठ गए तो ये मजीद बिजली महंगी करेंगे। 2 महीने 14 रुपए कम कर दिए। बादशाह सलामत ने खैरात दी हमें। सस्ती बिजली के लिए आवाम को घरों से निकलना पड़ेगा। बिजली के बिल बम बनकर गिर रहे हैं। पाकिस्तान के हालात पढ़े लिखे जाहिलों ने खराब किए। माइशत की तबाही का जिम्मेदार हुक्मरान तबका है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब। कहा, बिजली बिलों में 14 रुपए यूनिट कमी करके खैरात दी गई। हमें खैरात नहीं, अपना हक चाहिए। सियासतदानों की सूरत में जागीरदार तबका बरसरे इक़्तिदार है। अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाते हैं, गरीब के बच्चे को तालीम से दूर रखते हैं।
अपनी छत अपना घर प्रोग्राम मुल्की तारीख का सबसे बड़ा और सस्ता रिहायशी मनसूबा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अखुवत के बानी और चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, कम आमदन वाले लोगों के लिए अपनी छत के ख्वाब को पूरा करेंगे। लाखों अफराद को रोजगार मिलेगा और लाखों खानदान बेहतर जिंदगी गुजार सकेंगे। बड़े शहरों में सरकारी ज़मीनों पर 4 मंजिला फ्लैट्स तामीर करेंगे। आसान अक़सात में कुरानंदाजी से मुहैया किए जाएंगे। बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए। दहशतगर्द को सिर्फ दहशतगर्द ही ट्रीट किया जाए, बसों से उतार के बेदर्दी के साथ शहीद करना, मैं समझता हूँ कि ये ना बलोच रवायात इसकी इजाज़त देती है, ना इस्लामी रवायात इसकी इजाज़त देती है। रियासत या हुकूमत वो मजलूम के साथ खड़ी है, दहशतगर्दों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। हुकूमत बलूचिस्तान अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिल के पाकिस्तानियों का खून बेदर्दी के साथ बहाया गया है, इस खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाए। दहशत गर्दों का कोई कौम और कबीला नहीं होता। बसों से पंजाब के लोगों को उतार कर शहीद किया गया। ऐसा करना मजहब और बलूच रिवायात के खिलाफ है। इस मुकद्दस खून का बदला ज़रूर लेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। किसी जत्थे को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। हर सूरत में रियासत के रिट कायम की जाएगी। बोले, बलूचिस्तान में पाकिस्तान को कमज़ोर करने की मुनज़्ज़म साजिश मौजूद है। दहशत गर्दों को नाराज बलूच नहीं कहा जा सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम की लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की रिहाइशगाह आमद। शहीद के वालिदैन से मुलाकात की। शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की अजीम कुर्बानी को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश किया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा, शहीद कैप्टन अली ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी और कोर कमांडर क्वेटा ने कहा, शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की कुर्बानी पूरे कौम की दहशत गर्दी के खिलाफ नाकाबिले शिकस्त अज़म की अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुरीदके में वफाकी वज़ीर राना तनवीर की रिहाइशगाह आमद। रुकने सूबाई असम्बली राना अफजल हुसैन की वफ़ात पर अफसोस और ताज़ियत का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने राना अफजल हुसैन की सियासी खिदमत को सराहा। कहा, राना अफजल हुसैन की आवाम के फलाह व बहबूद के लिए खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। नून लीग के नालायक टोले के पास जिंदा रहने के लिए 9 मई और बानी पीटीआई के खिलाफ बयानात के सिवा कुछ नहीं। बैरिस्टर सैफ का लीगी रहनुमाओं के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा, एहसन इकबाल समेत तमाम लीगी कायदीन फॉर्म 47 के सहारे पार्लियामेंट में बैठे। चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसलिए जुडिशल कमीशन नहीं बना रहे। तमाम साजिशों के बाद पीटीआई मजीद मजबूत हुई। नवाज शरीफ के भाई ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। बेटी आवाम की खिदमत में दिन रात मसरूफ़ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, नवाज शरीफ के बुक्स में मुखालफिन अंधे, बहरे और गूंगे हो चुके हैं। हल्के खोलने के ताने देने वाले दोबारा गिनती के नाम से ऐसे भागते हैं जैसे बंदर गुलेल से भागता है। बलूचिस्तान में गैर मामूली बारिशों से शिमाली बलाई इलाकों में तबाही मच गई। चमन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला ज़ियारत सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। कई किलोमीटर सड़कें, पुल और मुतादिद घर बह गए। सैकड़ों बेघर अफराद खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। सैलाबी रेल अहम शराहों को बहा कर ले गए। झलमक्सी, बुलान और नसीराबाद के ज़मीनी राब्ता मुनक़ता।